जय श्री सावरिया सेठ। आप सभी को राधे राधे। आप देख रहे हैं देश रंग डांस इन इंडिया पर भगवान श्री हरि नारायण के महाअवतारों की महाकथा दशावतार। और आज की इस कड़ी में मैं आपको कूर्मा अवतार अर्थात भगवान श्री हरि नारायण के कश्यप अवतार की कथा में सुनाऊंगा। कश्यप अवतार जो है भगवान श्री हरि नारायण ने क्यों लिया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण जो भी था वो केवल समुद्र मंथन नहीं था, समुद्र मंथन के पश्चात भी बहुत बड़ा कारण था। महर्षि दुर्वासा जो है एक बार देवताओं के राजा इंद्र के शौर्य पराक्रम से अति प्रसन्न हुए। वो देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे और उन्होंने इंद्र का स्वागत और सम्मान करने के लिए पारिजात पुष्प का हार भेंट किया। कहा कि हे इंद्र, तुम पराक्रमी हो, अतुल्य हो, अजय हो और मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूँ। उन्होंने पारिजात का पुष्प जो है कि इंद्र को भेंट कर दिया। लेकिन इंद्र उस समय जो है इतने बलशाली, इतने पराक्रमी थे कि वे अपने मद में थे, अहंकार में। उन्होंने पारिजात पुष्प के उस हार को अपने जो हाथी जो सवारी है ऐरावत, उसको पहना दिया। अब ऐरावत तो हाथी ठहरा, ऐरावत अपने मद में झूमता हुआ था। अब उसको क्या पता कि पारिजात पुष्प की इसका महत्व क्या है। ऐरावत के गले में जैसे ही पारिजात पुष्प का हार पड़ा, ऐरावत ने मद में आकर सूंड में लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। महर्षि दुर्वासा बड़े खिन्न हुए। महर्षि ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया। समस्त देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। देवता और असुर, सुर और असुर दोनों श्रीहीन हो गए। दोनों की शक्तियां क्षीण हो गई। देवताओं की शक्तियां समाप्त हो गई, वे श्रीहीन हो गए। उनका जो सिंहासन है, जो ऐश्वर्य है, जो भोग है, सब समाप्त हो गया। इस बात से देवराज बड़े परेशान हुए, बड़े क्षमा याचना करने लगे। लेकिन महर्षि ने उनका हृदय नहीं पसीजा। वे परेशान होकर के देवराज इंद्र जो है वे परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए और श्री हरि नारायण की शरण में जा करके उन्होंने अपनी मन की व्यथा, अपनी जो भावना है, अपनी जो हृदय की पीड़ा है वो बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है प्रभु। महर्षि जी ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और हम सभी का भोग, ऐश्वर्य, शक्तियां भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा इसका एक ही उपाय है। अब तो एक काम कीजिए देवराज, आप जो है समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन करने से आपको आपकी शक्तियां फिर से उसी स्वरूप में प्राप्त हो जाएंगी और आपका भोग ऐश्वर्य वापस आ जाएगा, आपकी शक्तियां आ जाएंगी, आप लोग अमर हो जाएंगे। और जो श्री लक्ष्मी जी हैं जो समुद्र में समा गई हैं, लक्ष्मी भी निकल आएंगी उसी समुद्र मंथन में। देवराज इंद्र ने निर्णय कर लिया कि समुद्र मंथन करना है। लेकिन समुद्र मंथन बिना असुरों के संभव नहीं था, काफी शक्ति लगती थी, बड़ा कार्य था वो। पूरे तीनों लोकों में इससे अधिक बलशाली कार्य कोई नहीं था उस समय। उसमें असुरों के सहयोग की आवश्यकता थी। देवराज ने असुरों से जाकर उन्हें विनय किया और कहा कि ऐसा ऐसा कार्य है, जब हम लोग मिल करके करेंगे तभी यह संभव हो सकता है। असुरों ने अमृत के लालच में, क्योंकि असुरों को पता था कि अमृत निकलेगा तो इसका भोग हमें भी मिलेगा, 2-4 बूंदे ही मिल जाएंगी तो हम लोग अमर हो जाएंगे। असुरों ने उसकी हामी भर दी और अब उसकी प्रक्रिया, भूमिका तैयार होने लगी समुद्र मंथन की। और समुद्र मंथन करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता थी। सागर में सब कुछ शक्तियां समान थी, लेकिन 2 चीजों की आवश्यकता थी। वो थी एक तो मंदराचल पर्वत और वसुकी जो नाग हैं, नागों के देवता नागराज,
उन्होंने रस्सी का काम किया और मंदराचल पर्वत ने मथनी का काम किया। और मंदराचल पर्वत को उठा करके देवता और असुर जो है वो सागर में ले आए। लेकिन एक गंभीर समस्या उनके सामने निर्मित हो गई। मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र तल में समाने लगा। उसका कारण भी यही था क्योंकि मंदराचल पर्वत को एक आधार चाहिए था। समुद्र मंथन जब भी किसी चीज का, जैसे आप ही कोई चीज मंथनी कीजिए उस पानी के भीतर, जब तक आधार नहीं देंगे तो कैसे मंथन होगा। ये गंभीर समस्या थी। सब भगवान विष्णु की शरण में चले गए। फिर से भगवान विष्णु ने समझ लिया कि असुरों के सामने और देवों के सामने गंभीर समस्या है। उसका हल श्री हरि के पास ही है। भगवान विष्णु ने फिर से सृष्टि की फिर से शक्तियों को वापस करने के लिए, सृष्टि के इस व्यवस्था को बनाने के लिए, सृष्टि के इस जो बैलेंस है, जिसको संतुलन कहते हैं, उसको बनाने के लिए फिर से उन्होंने निर्णय लिया, एक नया अवतार लिया। और इस तरह से कूर्म अर्थात कछुए का, टॉर्टॉइज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पीठ की जो लंबाई चौड़ाई थी वो 1,00,000 योजन थी। और इस प्रकार श्री हरि नारायण ने मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन किया और फिर देवताओं को उनकी शक्तियां मिली। इस तरह से अमृत हुआ। लेकिन समुद्र मंथन करने का कारण केवल देवताओं की शक्तियां वापस करना नहीं था, उसके पीछे अन्य भी कई कारण था। वो मैं अगले वीडियो में आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्रेम इस तरह से बरसाते रहिए। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहेगी। श्री राधा रास बिहारी जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सावरिया सेठ जी की कृपा आप सभी पर बरसेगी। जय श्री सावरिया सेठ, जय श्री राधा।